जिस दिन का हमें इंतज़ार था वो दिन आज आ ही गया है और आज के वीडियो में हम ये बताएँगे कि जो हमारी यूट्यूब की फर्स्ट पेमेंट थी वो हमारे बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है, हमें रिसीव हो गई है। 2 दिन पहले ही रिसीव हो गई है बट वीडियो आज बना रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आप सभी की वजह से ये जो फर्स्ट पेमेंट है हमें रिसीव हुआ है। अगर आप लोग इतना सपोर्ट नहीं करते तो बिल्कुल भी ये पेमेंट रिसीव होने वाला नहीं था। तो इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से हमें जो फर्स्ट पेमेंट है वो रिसीव हो गई है। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको ये बताएँगे कि भाई जो पेमेंट आया है वो कितना आया है, कब आया है, कब ये आना चाहिए, इसे आने में कितना समय लगा। साथ-साथ ये भी बताएँगे कि इस पेमेंट को रिसीव करने में हमें कितनी मेहनत करनी पड़ी, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा तब ये पेमेंट हमें रिसीव हुआ। क्या ऐसा था कि एक दिन हमें ऐसा लगा था कि भाई ये पेमेंट अब हमें नहीं मिलने वाला था, लेकिन हमने अपने आप में कितना पेशेंस रखा, कितना धैर्य रखा और आज ऐसा हुआ कि ये पेमेंट हमें रिसीव ही हो गया। तो सारा चीज़ आज की वीडियो में फुल एक्सप्लेन करेंगे, तो वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है। वीडियो को फुल वॉच करना। आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं, इसलिए बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि यार वीडियो को आपको फुल वॉच करना है, बीच में बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अन्यथा बिल्कुल भी समझ नहीं पाएँगे। और अगर आप एक क्रिएटर हैं, यूट्यूबर हैं, तो ये वीडियो आपको तो फुल वॉच करना ही चाहिए। कहीं न कहीं ये वीडियो आपको काफ़ी मोटिवेट करने वाली वीडियो होगी, तो इसे आपको फुल वॉच करना चाहिए। तो चलिए अब ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और यूट्यूब का जो पेमेंट आया है उसके बारे में अच्छे तरीक़ा से आपको बताते हैं कि भाई जो कितना पेमेंट आया है, कब इसे आना चाहिए, सारा सब कुछ आज की वीडियो में आपको देते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह एक बार फिर कहना चाहूँगा, वीडियो को थोड़ी-सी भी आपको अच्छी लगे तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बगल में नोटिफिकेशन बेल को भी दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप हमारी हर वीडियो इजीली फास्ट देख पाएँगे। तो चलिए ज़्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले अब बात करेंगे कि जो पेमेंट हमारी है ये हमें कब आनी चाहिए। तो गाइस ये पेमेंट हमारी 30 दिसंबर को ये गूगल की तरफ से रिलीज़ हो गई थी, लेकिन ये पेमेंट अब हमें अप्रैल में मिली है। जबकि ये हमें 1 दिसंबर में ही मिलनी चाहिए। 21 को रिलीज़ हुई थी तो शायद 28 या 29 में पेमेंट मिल ही जानी चाहिए। लेकिन यार ये हमें दिसंबर में भी नहीं मिली और जनवरी में भी नहीं मिली, फरवरी में भी नहीं मिली, मार्च में भी नहीं मिली और ये आके हमें अप्रैल में मिली। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि 3 महीने से ज़्यादा हो गया फिर भी ये पेमेंट हमें रिसीव नहीं हुई। तो क्या गलती हमने किया था, क्या गलती आपको नहीं करना है, कैसे हमें पेमेंट रिसीव हुई, हाँ, कैसे हमने पता किया कि भाई हमारी पेमेंट कहाँ पे फँसी है, सब कुछ आज की वीडियो में बताते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये पेमेंट हमें दिसंबर में ही मिलनी चाहिए 2020 में, लेकिन ये हमें 2021 में अप्रैल मंथ में रिसीव हुई है। तो ये क्यों हमें अप्रैल में रिसीव हुई, तो सबसे पहले इसके बारे में हम बात करते हैं। तो गाइस जो पेमेंट होता है, जब आप अगर आप भी क्रिएटर होंगे, यूट्यूबर होंगे तो आपको पता होता होगा कि जब हम गूगल एडसेंस में बैंक को ऐड करते हैं तो वहाँ स्विफ्ट कोड इंटर करते हैं। तो हमने क्या किया था कि हमें अपने बैंक के स्विफ्ट कोड को सबसे पहले मैनेजर से पूछ लेना चाहिए, लेकिन हमने ऐसा किया नहीं और हमने जो गूगल से वहाँ से स्विफ्ट कोड निकाला था और वही स्विफ्ट कोड अपने बैंक मेथड में ऐड कर दिया था। उसके बाद जब हमारी पेमेंट रिलीज़ हुई, गूगल ने 21 तारीख को रिलीज़ किया वहाँ से, तो वो पेमेंट मतलब जहाँ का हमने स्विफ्ट कोड डाला था वहाँ चली गई। तो ये हमें पता नहीं था कि भाई हमारे बैंक का जो स्विफ्ट कोड क्या है, तो हमने जो नेट से निकाला था वही स्विफ्ट कोड इसमें डाल दिया था, लेकिन वो पेमेंट जहाँ का स्विफ्ट कोड हमने डाला था वहाँ चली गई। तो उसके बाद हम कुछ दिन तक इंतज़ार किए, 8, 9, 10 दिन पेमेंट हमारे बैंक अकाउंट में नहीं आई, तो फिर हमने बैंक में जाना स्टार्ट कर दिया। तो एक बार बैंक में गए तो वहाँ से मैनेजर को बताया कि सर हमारा ऐसा-ऐसा मामला था, गूगल ने पेमेंट भेजा है और हम ऑनलाइन काम करते हैं, यूट्यूबर हैं। मतलब सारी चीज़ें यार हम उनको फुल एक्सप्लेन किए और बताए, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपकी पेमेंट आ जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिलहाल इस समय तो कोई पेमेंट बैंक में नहीं आई है, तो आप जा सकते हैं, हम इस पे पता करेंगे और फिर जैसे आपकी पेमेंट आती है हम आपके बैंक में क्रेडिट कराते हैं। तो हमने फिर चले आए वहाँ से और उसके बाद कुछ दिन तक इंतज़ार किया, उसके बाद फिर भी पेमेंट नहीं आई, तो फिर हमने बैंक में गए, तो फिर उन्होंने यही चीज़ बताया कि भई आया नहीं है, उसके बाद हम आएगा कैसे बताएँगे, तो फिर हम वहाँ से चले आए और मतलब वो कहने का मतलब ये है कि जो वहाँ के मैनेजर थे उन्होंने हमारी काफ़ी हेल्प की। उसके बाद जब हमने तीसरी बार गए तो फिर वहाँ एक रेमिटेंस फॉर्म होता है, उसको हमने कंप्लीट किया, भरा वहाँ और वहाँ सबमिट किया बैंक में, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ से जहाँ का हमने स्विफ्ट कोड डाला है वहाँ हम इसे सेंड करेंगे, फिर वहाँ वो लोग चेक करेंगे, अगर आपकी पेमेंट आई होगी तो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि यार हम कई बार बैंक गए और वहाँ का जो मैनेजर थे उन्होंने हमें काफ़ी हेल्प किया, फिर भी लेकिन वहाँ की हेल्प की वजह से हमारी पेमेंट बिल्कुल भी हमें नहीं मिली। जब ये सब हमने सारा फार्म भी कंप्लीट कर दिया उसके बाद भी हमारी पेमेंट नहीं आई,
तो हम चौथी बार फिर बैंक गए और वहाँ के मैनेजर से पूछा कि जो फॉरेक्स डिपार्टमेंट होते हैं जहाँ से विदेशी मुद्रा आते हैं, हमें वहाँ का कोई कॉन्टैक्ट नंबर दें जिनकी वजह से जिनसे हम उनसे बात कर पाएँ और अपनी सारी समस्या उनको बता पाएँ। तो उन्होंने हमें एक फ़ोन नंबर दिया, वहाँ पे हमने कॉल किया, कॉन्टैक्ट किया उनसे और उनसे अपनी सारी समस्या हम उनको बताया कि ऐसा-ऐसा हमारे साथ हुआ है। हमारी पेमेंट आनी थी जो 3 महीने हो गए बट अभी भी हमारे अकाउंट में पेमेंट क्रेडिट नहीं हुई। तो उन्होंने हमारी सारी समस्या सुनने के बाद हमसे कहा कि आप एक काम करो, हमें स्विफ्ट कॉपी ईमेल करो। तो हमने गूगल से पहले ही स्विफ्ट कॉपी निकाल लिया था। अगर आपको नहीं पता है कि भाई स्विफ्ट यूटीआर कॉपी कैसे निकालते हैं, तो आप कमेंट में बताना, इस पे हम एक वीडियो बना देंगे। आप भी अपने पेमेंट का स्विफ्ट यूटीआर कॉपी आसानी से निकाल पाएँगे। तो हमने पहले ही गूगल से लाइव चैट के द्वारा वो कॉपी मँगा ली थी अपने मेल पे। तो फिर वो कॉपी हमने वहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में मेल किया। उसके बाद उन्होंने हमारा ये स्विफ्ट यूटीआर कॉपी के ज़रिए पेमेंट को ट्रेस किया, चेक किया, तो उनको पता चल गया कि पेमेंट कहाँ चली गई। फिर उन्होंने हमें बताया कि भई आपने गलत स्विफ्ट कोड डाल दिया था जिनकी वजह से पेमेंट दूसरी जगह चली गई है। लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, पेमेंट हम वहाँ से ट्रेस करके यहाँ मँगा लेंगे, उसके बाद बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि आप दूसरी बार जब आपकी पेमेंट आएगी तो हम आपको यहाँ का स्विफ्ट कोड बता रहे हैं, उसे आप एंटर कर लीजिएगा, पेमेंट मेथड में ऐड कर लीजिएगा। तो उन्होंने फिर अपना जो नया स्विफ्ट कोड था, जो बिल्कुल लीगल स्विफ्ट कोड था उनके ब्रांच का, तो उन्होंने हमें बताया और वो अपने पेमेंट मेथड में हमने ऐड भी कर लिया। उसके बाद उन्होंने बताया कि आपका पेमेंट का पता चल गया है, कहाँ चल गई है, मतलब कहाँ चला गया है आपका पेमेंट। अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 1 हफ़्ते के अंदर आपकी पेमेंट आ गई है। तो सही में यार वास्तव में 1 हफ़्ते के अंदर ही हमारी पेमेंट जब दूसरी बार हमने उनके उनके पास कॉल किया तो उन्होंने कहा कि बस एक बिल्कुल आप थोड़ा पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पेमेंट कहीं भी जाने वाली नहीं है। 1 हफ़्ते के अंदर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और वास्तव में 1 हफ़्ते के अंदर ही बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो गई है। तो यार इतना कठिनाई हमें करना पड़ा। कई लोग होते हैं कि घबरा जाते हैं, पेमेंट को छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है और जो गूगल पे का पेमेंट होता है, वो कहीं भी जाने वाला नहीं है। आपका पेमेंट ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत है, आपने कोई गलत अकाउंट नंबर भी डाल दिया, तो वो पेमेंट वापस गूगल एडसेंस में ऐड भी हो जाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब बताते हैं कि भाई कुछ जो हमारे ऑडियंस हमारे वीडियो देखते होंगे, उनके मन में एक सवाल ये भी आया होगा कि भाई पेमेंट कितनी आई है? तो पेमेंट हम दिखा तो नहीं सकते हैं क्योंकि भाई ये जो यूट्यूब का कम्युनिटी रूल के खिलाफ होता है। कहीं फिलहाल कहीं लिखा तो नहीं है लेकिन जितने भी यूट्यूबर वीडियो बनाते हैं, वो सभी लोग अपनी पेमेंट डायरेक्ट नहीं बताते हैं। इसलिए मैं भी अपनी पेमेंट डायरेक्ट नहीं बताने वाला हूँ। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि जो हमारी पेमेंट आई है, उस पेमेंट के ज़रिए हम जो रेडमी 9 स्मार्टफ़ोन होता है, उसे हम आसानी से परचेज़ कर सकते हैं। तो आप अमेज़न या फिर गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जो रेडमी 9 फ़ोन होता है, उनका प्राइस क्या होता है। तो वो जो हमारी पेमेंट आई है, हम आसानी से रेडमी 9 स्मार्टफ़ोन खरीद सकते हैं। तो इतना ही हमारी पेमेंट आया है और बहुत ही जल्द सेकंड पेमेंट आ जाएगी। अगर आपका ही सपोर्ट इसी प्रकार से बना रहेगा तो हमारी सेकंड पेमेंट जल्द ही आ जाएगी। तो बस आज की वीडियो में हमने सारा सब कुछ बता दिया कि भाई पेमेंट कैसे रिसीव होती है, क्या-क्या सामना हमें करना पड़ा। अगर थोड़ी-सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और अगली वीडियो आ जाएगी बहुत ही जल्द चैनल पे, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।